हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। बच्चे स्कूल चले गए थे और असद को नाश्ता करवाया मैंने साग पराठा और लस्सी के साथ। उनको साग वाला पराठा वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है। यूजुअली तो मतलब साग वो नॉन स्टॉप सर्दियों में जितना मर्ज़ी खा सकते हैं। उसके बाद मैंने जल्दी से दोपहर के खाने के लिए मटन रख दिया और मटन बन रहा था। और मैं नॉर्मली तो ये कहती हूँ 9-10 बजे तक सारा खाने पीने वाला काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि फिर जो है ना सारा दिन आपका इसी में गुजर जाता है और किचन भी हर टाइम के गंदा रहता है। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, असद को नाश्ता करवाया, ख़ुद नाश्ता किया, अब सालन बना लिया। मैंने ये काफ़ी दिनों से ना मलाई जमा करके उनका मक्खन निकाला और अब मैं उस मक्खन को मेल्ट करके देसी घी बना रही हूँ, क्योंकि मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि जो होममेड देसी घी है ना उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं बच्चों के लिए भी और वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने वो रख दिया और अब वो बिल्कुल रेडी होने वाला है और तकरीबन रेडी हो चुका है। अब इसकी आंच बंद कर दूँगी। उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा इसको फिर किसी पॉट में जो है ट्रांसफ़र कर लूँगी। वैसे तो नॉर्मली अब्दुल्ला की रूटीन सुबह 5 बजे उठने की है, लेकिन वो उठ जाता है, फिर बच्चे स्कूल चले जाते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला के साथ उसके कपड़े चेंज किए, उसके साथ खेलती रही। वो टीवी देखता है, फिर अपनी दादों के पास चला जाता है और फिर वहाँ पे 2-3 घंटे स्पेंड कर लेता है। वो आराम से बैठा रहता है। उसके बाद दोपहर में उसके साथ खेल ली थी। मरियम भी स्कूल से आ गई थी, उसको कपड़े चेंज करवाए, खाना खिला दिया था। और ये मरियम मैडम घूम रही हैं और अब्दुल्ला साहब खेले। अब अच्छा, अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा इस चीज़ का पता चल जाता है कि कैमरा मेरे पे फोकस है। जब उसको ये पता होता है ना मेरी तरफ कैमरा पॉइंट किया हुआ है, तब वो बार बार रुक रुक के मुझे स्माइल्स देता है, हंसता है मेरी तरफ देख के। और ये अब वो खेल रहा है। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है, मरियम को भी आइज़ में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है, पता नहीं स्मोक की वजह से। अब्दुल्ला को भी आई इन्फेक्शन हुआ है और आमना को भी हुआ है। और जब वो सुबह उठते हैं उनकी आइज़ बिल्कुल बंद होती हैं और बहुत ज़्यादा आइज़ में से डिस्चार्ज जो होता है वो उनकी आइज़ को चिपका होता है। यहाँ पे आमना मैडम भी आ गई हैं और आमना को बिठाना और आमना को टैकल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो अब्दुल्ला को ऐसे पकड़ती है जैसे चूहे को बिल्ली पकड़ लेती है। लेकिन कभी कभी बहुत अच्छे से खेलती है उसके साथ। यहाँ पे अब बच्चे खेल रहे हैं और ईमान स्कूल से आ गई थी, उसके कपड़े चेंज करवाए। ईमान ने ट्यूशन जाना था, उसका 3 बजे का टाइम ट्यूशन गया है और वो 2 बजे स्कूल से आती है। बस वो जो 1 घंटा होता है बीच में उसमें वो खाना खाती है और उसको मतलब रेडी होना होता है फिर ट्यूशन के लिए। आजकल सिस्टरोलॉजी के व्लॉग्स इतने हिट जा रहे हैं, मतलब इतने ट्रेंड में है कि मेरी बेटी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी फ़ैन है। मीन कि वो फ़ातिमा फ़ैसल, राबिया फ़ैसल, इन लोगों की, ज़ैनब फ़ैसल की। और वो एक दिन कहीं वो ज़ैनब फ़ैसल के स्कूल के पास हमारी रिलेटिव्स का घर है, वहाँ पे उसने उनको देख लिया बीकन हाउस के बाहर और वो उससे मिली और वो घर आके उसने कोई तमाशे लगाए। उसने घर आके इतना रौला डाला। वो इतनी बड़ी उनकी फ़ैन है, वो उनसे मिलना चाहती है। उसके लिए वो इतने बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं कि लाइक वो समझती है कि मतलब अब वो हमें काफ़ी देर से कह रही थी मामा मुझे उसी स्कूल में करा दिया, मैं उनको देखती रहूँगी। मीन कि वो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, उनको देखती है। और अब उसने फुल घर पे रोना उठाया हुआ था और ये कि मुझे सिस्टरोलॉजी सिस्टर से मिलने जाना है, आप मुझे उनके घर ले जाए। तो मैंने उसे बोला कि यार ऐसे आप फ़ैन हो, आप अच्छे, आपको वो अच्छी लगती है, ठीक है, वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं या वो इंडस्ट्री के अंदर है या जिस तरह भी वो टिकटॉक पे वीडियोज़ वगैरह, लेकिन आप इस तरह किसी के घर जाके उसको तंग नहीं कर सकते, बिकॉज वो इरिटेट हो जाता है इंसान। नॉर्मली आप उनके घर पे नॉर्मली वैसे भी बहुत लोग जाते हैं, वीडियोज़ बनाते हैं। किसने कहा उनका घर बैरिया में? उसका ये था कि मामा मुझे बस उनसे मिलना है, मुझे वो कहीं मिल जाए। तो उसको होता है कि जहाँ पे वो कहीं घूमती फिरती हैं, फिर मामा हमें वहाँ पे वीकेंड पे लेके जाया करें, शायद वो कहीं मिल जाए हमें घूमते हुए। तो अगर मेरी इस वीडियो में कभी भी ऐसा कोई हो कि मेरी वीडियो उन तक ये पहुँचे, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है और उनसे मिलना चाहती है। हर एक इंसान का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर इंसान का अपना अपना वे होता है सोचने का, समझने का। और मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की तो मुझे मीन कि मुझे नहीं, तो उनको लेकिन मेरे सराउंड जितने लोग हैं उन्होंने इतनी मतलब कि ऐसी ऐसी बातें की ऐसे। तो लेकिन मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा इस मामले में सपोर्टिव हैं। उन्होंने मुझे बोला लोग बातें कर रहे हैं, करने दो, लेट देम टॉक, बिकॉज वो उनकी आदत है। उन्होंने हमारे हर अच्छे काम में भी बातें की, हमारे हर बुरे काम में भी बातें की और अपने आप को उन्होंने कभी नोटिस नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। तो लोगों की आदत होती है, फितरत होती है, वो खुद जो मर्ज़ी करें हम सही हैं और जो हम करें तो आप गलत हो। तो अगर हम गलत हैं तो आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम गलत हैं, हमें खुद पता होना चाहिए कि हम क्या करें क्या नहीं।
किसी की लाइफ में आके टांग अड़ानी और इंटरफेयर करना, बातें करना बहुत आसान है। हमने करनी शुरू की ना तो आप तो सोचें, आप तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे कि आपकी ऐसी ऐसी बातें हमें पता है। लेकिन खैर एनीवेज, लोगों का काम है बातें करना, हमारा काम है सुनना। सो जाने दें, लेट इट बी, कोई मसला नहीं है। सारा दिन बच्चों के साथ मसरूफियात में गुजरता है ना। एक हाउस वाइफ का यही हिसाब है, सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ। मैं बच्चों के लिए चावल रेडी करी थी, आलू वाले। मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी, चावल सोक किए। उसके बाद ये चावल रेडी होने के बाद अब मेरा टाइम आ गया था रेडी होने का, बिकॉज़ मेरी आदत है या तो मैं मॉर्निंग में नहा के तैयार हो जाती हूँ या मैं शाम में ज़रूर तैयार हो जाती हूँ। क्योंकि जब एक हाउसवाइफ उसने घर पे रहना है, अपने आप को भी थोड़ा जो है ना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होती है, अपनी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी होती है। और फिर ये सफ़ायर का ड्रेस था और मैंने इसको खुद स्टिच करवाया, इसके पैच वगैरह। और ये इसके साथ ये लीलन में है, इसके साथ ये शॉल थी लीलन की, और इसके ट्राउज़र पे भी मैंने पैच अटैच करवाया था। और अब मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। ये ले जी, मैं रेडी होके आ गई। अच्छा, सारे दिन की थकावट तब उतरती है जब आप वार्म वाटर से शावर ले लेते हो। और ये जी ड्रेस की फ़ाइनल लुक है। अच्छा, सफ़ायर के इस दफ़ा बहुत अच्छे लीलन के जो है ना, इनकी शॉल्स बहुत अच्छी, और इनका वॉश होने के बाद भी जो है ना मटेरियल बहुत अच्छा रहा है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। सारा दिन ऐसे गुजर जाता है और दिन का पता भी नहीं चलता। अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ दोबारा इंशाल्लाह आपसे ज़रा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।